अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ शुएब अख्तर कादरी और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का मेरा मज़मून इस्लामी तहज़ीब के मुतल्लिक़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल एक मरतबा नहर पर वज़ू फरमा रहे थे। उनका शागिर्द भी वज़ू करने के लिए वहाँ आ पहुँचा, लेकिन फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ और इमाम साहब के आगे जाकर बैठ गया। पूछने पर कहा कि दिल में ख्याल आया कि मेरी तरफ से पानी बहकर आपकी तरफ आ रहा है। मुझे शर्म आई कि उस्ताद मेरे मुस्तअमल पानी से वज़ू कर रहे हैं। और फिर अपने सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप बड़े हैं या मैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद उम्र पूछना था। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं, अलबत्ता मेरी तो उम्र ज़्यादा है। मुजद्दिदुल सानी रात को सोते हुए ये एहतियात भी करते थे कि पाँव उस्ताद के घर की तरफ ना हों, और बैतुल खुला जाते हुए ये एहतियात करते थे कि जिस कलम से लिख रहा हूँ उसकी कोई स्याही हाथ पर लगी ना रह जाए। अदब का ये अंदाज़ इस्लामी तहज़ीब का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, और ये कोई बर्रे सगीर के साथ ख़ास नहीं था, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया उसकी तालीमात के ज़ेरे असर ऐसी ही तहज़ीब पैदा हुई जिसमें बड़ों के अदब को ख़ास अहमियत हासिल थी। और क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सबको याद था कि जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं। अभी ज़्यादा ज़माना नहीं गुज़रा कि लोग माँ बाप के बराबर बैठना, उनके आगे चलना और उनसे ऊंचा बोलना बुरा समझते थे, और उनके हुक्म पर अमल करना अपने लिए फ़ख्र जानते थे। इसके सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नवाजता भी था। इस्लामी मुआशरों में ये बात मशहूर थी कि जो ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे वो अपने वालिदैन का अदब करे, और जो ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इल्म में इजाफ़ा करे वो अपने उस्ताद का अदब करे। एक दोस्त कहते हैं कि मैंने बड़ी मुशक्क़त से पैसा इकट्ठा करके एक प्लाट लिया था। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हारा फ़लाँ भाई कमज़ोर है, ये प्लाट अगर तुम उसे दे दो तो मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। हालांकि वो भाई वालिदैन का नाफरमान था। उस दोस्त का कहना है कि अकल ने तो बड़ा समझाया कि ये काम करना हमाकत है, मगर मैंने अकल से कहा कि इकबाल ने कहा है, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अकल, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। चुनाचे अकल को तन्हा छोड़ा और वो प्लाट भाई को दे दिया। और कहते हैं कि वालिद साहब बहुत खुश हुए, और उन्हीं की दुआ का सदका है कि आज मेरे कई मकानात और प्लाज़े हैं, जबकि भाई का बस उसी प्लाट पर एक मकान है। वालिदैन की तरह उस्ताद का अदब भी इस्लामी मुआशरों की एक इम्तियाज़ी खसूसियत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी सहाबी से कोई हदीस हासिल करने जाते तो जाकर उनके दरवाज़े पर बैठ जाया करते थे। उनका दरवाज़ा खटखटाना भी अदब के ख़िलाफ़ समझते थे, और जब भी वो सहाबी खुद ही किसी काम से बाहर निकलते तो उनसे हदीस पूछते, और इस दौरान सख्त गर्मी में पसीना बहता रहता, लौ चलती रहती, और ये बर्दाश्त करते रहते। और सहाबी शर्मिंदा होते और कहते कि आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, आपने मुझे बुला लिया होता। तो ये कहते कि मैं शागिर्द बन के आया हूँ, आपका ये हक़ था कि मैं आपका अदब करूँ और अपने काम के लिए आपको तंग ना करूँ। कितनी ही मुद्दत हमारे निज़ाम तालीम में ये रवाज रहा है, बल्कि इस्लामी मदारस में आज भी है कि हर मज़मून के उस्ताद का एक कमरा होता है, वो वहीं बैठता है और शागिर्द खुद चलकर वहाँ पढ़ने आते हैं। जबकि अब तो अक्सर औक़ात ये होता है कि शागिर्द क्लासों में बैठे रहते हैं
اور استاد سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتا ہے۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملہ میں بھی ایسی ہی احتیاط کی جاتی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دے دیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تو بدو تھا، تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا، آپ نے تو اسے اتنا عطا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا، تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں، لیکن اب تو برابری کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے۔ انسان انسانیت سے ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔